माइंड से रिलेटेड आज आप नोटिस क्या कर रहे हो एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या देख रहे हो आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी इश्यूज क्या है? सबसे बड़े जो इश्यूज़ हैं लोगों के वो ये हैं कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। सो वहीं से ही सारे इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। जैसे मेरे पास हर कैटेगरी के क्लाइंट हैं, ऐसे भी क्लाइंट हैं, जैसे मैं यूएसए के क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जहाँ पर यूएसए में एक हाउस होल्ड हेल्प अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है। सो उनके घर में 32 नौकर हैं। 32। यस, 29 उनके हेल्थ केयर सेंटर हैं, 35 उनके होटल हैं। वो इतने बड़े लेवल के आदमी हैं कि मिस्टर अंबानी के जो ट्रेनर थे, जो उनके बेटे ने जब वेट लॉस किया था तो वही ट्रेनर उन्होंने भी अफोर्ड किए थे, इंडिया से स्पेशली बुलाया था। ठीक है, अब उनके पास बहुत कुछ है, आप समझ ही गए होंगे कितना कुछ है, लेकिन उनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। ओके। सारी सारी रात वो जागते हुए काटते हैं। अब बराबर में उनकी वाइफ सोई हुई होती है। सो मुझसे बोलने लगे, मैम कहना तो नहीं चाहिए लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। कह रही ये सोती है ना बराबर में, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे सो सकती है। मैंने कहा आपके लिए वो 1 दिन जागेंगी, 2 दिन जागेंगी, रोज़ कोई नहीं जाग सकता। आपको अपनी नींद पर काम करना पड़ेगा। अब वो कह रहे मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास 15-20 लोग मेरे आसपास खड़े रहते हैं जो मुझे रिपोर्ट करते रहते हैं, कुछ भी ऐसे बताते रहते हैं। मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। मेरे 2 बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में मन नहीं लग रहा। वाइफ कुछ कहती है, मैं चिड़चिड़ाता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। आप देखिए उनके पास कितनी वेल्थ है ना, कितना नाम है उनका। और आप ये देखिए कि उनकी कंपनी में 800 लोग काम करते हैं। अब उनको बिल्कुल भी लाइफ जीने में मज़ा नहीं आ रहा। बोलने लगे मुझे सुसाइडल थॉट आने लगे हैं। अरे बाप रे। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैं जब सारी रात घड़ी में टाइम देखता हूँ, मेरी आंखों के सामने 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, इस तरीके से टाइम बीत रहा है। सो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैंने सब कुछ कर लिया। कभी मैंने 15 लाख का बेड खरीद लिया, कभी मैं वॉच लिया है, ट्रैकर, ये कर लिया, वो कर लिया, कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ। आपकी एक वीडियो देखी और उस वीडियो में आप जो बोल रही थी बस वही मेरे इंटरनल डायलॉग हैं। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मुझे कोई ठीक कर सकता है तो आप कर सकते हैं। मैं बहुत उम्मीद से आया हूँ आपके पास। सो उन्होंने बोला कि आप जो कहेंगी आप वो कर लीजिए, मैं आपको यूएस से भी बुला लेता हूँ, सब कुछ ऐसा है, बस आप मुझे नींद दिला दीजिए। मुझे नींद चाहिए, मुझे कई रातें हो गई हैं मैं सोया नहीं हूँ। तो उनको, उनका अच्छा खासा परिवार था, वाइफ भी बहुत सपोर्ट कर रही थी, इतना पैसा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार लग रही थी। उनको मन कर रहा था कि बस अब मुझे फिनिश कर देना चाहिए। राइट, ये कितना काउंटर इंट्यूटिव है ना। जैसे हम लोग हमेशा ज़िंदगी, मतलब मैक्सिमम 99.9% मुझे लगता है लोग यही सोचते हैं, सपना होता है कि यार खुश रहेंगे जब मतलब बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, ऐसा जो जो लाइफस्टाइल आपने बताया बहुत से लोगों का ड्रीम होता है और लगता है कि वो होगा तब हम सेटिस्फाइड रहेंगे, लेकिन वो लेवल पे भी ऐसा होता है। तो क्यों होता है ऐसा? दरअसल जब मैंने उनकी लाइफ के बारे में बात करी तो पता चला कि उन्होंने अपने शरीर की बहुत बेकदरी करी है। उन्होंने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में खा रहे हैं, हड़बड़ी में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मतलब वो सुकून से कभी बैठे ही नहीं। बस एक झक लग गई कि काम बढ़ाना है, काम बढ़ाना है, काम बढ़ाना है। वो यहीं इंडिया में गुजरात से हैं और बहुत पहले वहाँ सेटल हो गए थे। और आप ये देखिए कि उनको एक झक थी, जब उनकी और चाइल्डहुड के बारे में बात हुई तो तब पता चला कि उनको बचपन से ही पैसे को लेकर एक इन्फीरियरिटी थी। अच्छा। तो पहले उन लोगों की कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि वो लोग एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन मेंटेन कर सकें। सो उनको बचपन से ही कुछ बातें उनके दिल में चुभी हुई थी। तो उनको ये था कि बहुत कमाना है, बहुत कमाना है। उन्होंने गला दिया अपने आप को पूरी तरीके से, मतलब उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आप समझ ही सकते हैं उनका स्टेटस कि इतना आसान नहीं होता ना ऐसे बिना मेहनत करे। लेकिन उन्होंने मेहनत करने के चक्कर में अपने आप को भुला दिया। उन्होंने अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर किया, उल्टे सीधे टाइम पर खाना खाना और मतलब अल्कोहल भी लेना, स्मोक भी करना, क्योंकि इतना स्ट्रेस रहता था उनको। तो ये आदतें उन्होंने लगा ली क्योंकि टेम्परेरी रिलीफ मिलता है एक, और उसके बाद फिर वही जोन आ जाता है। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ कि उनको बिल्कुल नींद आनी एक ही दिन में ऐसा हो गया चमत्कार की बंद हो गई। वो तिल तिल करके हो रहा था, लेकिन उन्होंने वो जो साइंस उनकी बॉडी दे रही थी, जो उनको मेंटल लेवल पर साइंस आ रहे थे कि हर समय दिमाग चल रहा है, अगर बिस्तर पर लेटे हुए भी हैं तो कॉन्शियस माइंड इतना अलर्ट है, हर समय एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्टिवेट है वो। अब सोने के लिए आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जाना होगा, यानी कि आपको रिलैक्स करना होगा। तो अब आपका दिमाग अगर चल रहा है, कॉन्शियस माइंड अवेक है, तो आप सो कैसे सकते हैं? क्योंकि नींद क्या है, आपका जब कॉन्शियस माइंड एब्सेंट हो जाए, आपका जोन शिफ्ट हो जाए, तो उसी स्टेट को हम कहते हैं स्लीप। तो अब उनका कॉन्शियस माइंड चल रहा है, मीटिंग्स की बात चल रही है, आगे किससे क्या डील करनी है, ये सब चल रहा है, और उन साइंस को वो इग्नोर कर रहे थे। लाइफस्टाइल उनके घर में भी जिम है और उनको क्या किस बात की कमी है, लेकिन कोई एक्सरसाइज नहीं करना, बैठकर सुकून से अपने परिवार वालों के साथ समय नहीं बिताना, बस भागना।
भागते रहना तो है। जब आप अति कर देते हैं तो फिर उस अति की सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। तो आंखों से नींद बिल्कुल गायब हो गई। अब इतने बड़े लेवल का आदमी मिन्नत कर रहा है लिटरली। एक दिन बहुत भावुक हो गए और आंखों में आंसू आ गए कि मैडम मुझे नींद दिला दो कैसे भी, मैं भूलता जा रहा हूँ कि नींद होती कैसी है। तो ऐसे इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? बस सोना, है ना? आप सोचिए कि इतना मैंने, क्योंकि इतने केसेस देखती हूँ मैं और हर लेवल के देखती हूँ, क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ से लेके एक नॉर्मल हम आप जैसे लोग, हर लेवल, अगर किसी की भी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, उसके पास कितना भी वेल्थ हो, उसके पास कितने भी केयरिंग रिलेशनशिप हो, उसको सब बेकार लगने लग जाते हैं। तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। Makes sense. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।